बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम सभी प्रिय भक्तगण श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की व्रत की कथा को सुनेंगे। आपको बता दें, कथा को संपूर्ण सुनकर कथा का संपूर्ण फल अवश्य प्राप्त करें। देखिए, आपको पता हो कि यह सावन का बड़ा ही पावन माह, देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न करने वाला प्रिय माह चल रहा है। तो आज हम सभी लोग वही कथा को श्रवण करेंगे। पद्म पुराण में जो कथा वर्णित है उसी कथा को आज हम श्रवण करने वाले हैं। देखिए, एकादशी की तिथि भगवान श्री हरि नारायण विष्णु को समर्पित है और यह सावन का महीना भगवान देवाधिदेव महादेव को प्रिय है। तो ऐसे में हम सभी लोग भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने वाली, देवाधिदेव श्री हरि नारायण विष्णु को प्रसन्न करने वाली आज की पवित्र पावन कथा को श्रवण करेंगे। इस एकादशी का क्या नाम है, इस एकादशी से किस फल की प्राप्ति होती है, हमारी कौन सी कामना पूर्ण होती है, उन सब की चर्चा आज हम कथा के माध्यम से करने वाले हैं। आपको बता दें कि कौन सी एकादशी है। वैसे तो पूरे साल भर में 24 एकादशी पड़ती हैं और अधिक मास पड़ने के कारण 2 एकादशी पड़ जाती। सभी एकादशियों का अपना अपना अलग अलग महत्व है। तो आइए हम सभी लोग इस श्रावण के महीने की एकादशी की चर्चा करते। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, गोविंद वासुदेव, आपको नमस्कार है। श्रावण के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका वर्णन कीजिए, सविस्तार हमें बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि एकादशी की कथा सुनने के लिए हमारा मन उतावला होता जा रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पापनाशक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर कहा था। नारद जी ने प्रश्न किया, भगवान कमलासन, मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसमें कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए, उससे कौन सा पुण्य फल प्राप्त होता है। प्रभु, यह सब हमें सविस्तार बताइए। तब कमलासन भगवान सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो, मैं संपूर्ण लोकों के हित के इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका एकादशी है। उसके स्मरण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिसारण तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से भी मिलता है। जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करता है, वे दोनों समान फल के भागी माने गए हैं। देखिए, पद्म पुराण के अनुसार यह कथा हम आपको सुनाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से कामिका एकादशी के व्रत की महत्वता पद्म पुराण में बताई गई है। समूची पृथ्वी का दान कर देना और एक तरफ एकादशी का व्रत कर देना। एकादशी का व्रत और भगवान श्री हरि नारायण विष्णु का पूजन कर लेना दोनों बराबर ही माना गया है। एकादशी
और संपूर्ण पृथ्वी का दान करना यह एकादशी के व्रत के ही बराबर बताया। जो ब्याई अर्थात बछड़ा दी हुई गाय को अन्यान्य सामग्रियों सहित दान करता है, उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही कामिका का व्रत करने वाले को फल मिलता है। जो नरश्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है, उसके द्वारा गंधर्वों नागों सहित मनुष्यों को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका एकादशी के दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पक से भरे हुए संसार सागर में डूब रहे हैं, उनका उद्धार करने के लिए कामिका एकादशी का व्रत सर्वोत्तम व्रत माना गया है। आध्यात्म विद्या परायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल कामिका व्रत का सेवन करने वाले को मिलता है। कामिका का व्रत करने वाले मनुष्य रात्रि में जागरण करके ना तो कभी भयंकर यमराज का दर्शन करते हैं और ना ही कभी दुर्गति में ही पड़ता है। लाल मणि, मोती, वैदूर्य, मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरियों से भगवान श्री केशव का पूजन कर लिया है, उसे जन्म भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। एकादशी का व्रत करने पर सारे पाप समुदाय का नाश हो जाता है। स्पर्श करने पर शरीर पवित्र बनती है। प्रणाम करने से रोगों का निवारण होता है। जल से सींचने पर यमराज भी भय नहीं पहुंचाते। आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाते हैं और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान होता है। उस तुलसी देवी को नमस्कार है। जो मनुष्य एकादशी को दिन रात दीपदान करता है, उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सन्मुख जिसका दीप जलता है, उसके पितर स्वर्गलोक में स्थित होकर अमृत पान करते वे तृप्त होते हैं। घी तथा तिल के तेल से भगवान के सामने सन्मुख में दीप जलाकर मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित हो स्वर्गलोक में जाता है। आइए आगे की इस कामिका एकादशी के व्रत की कथा को श्रवण करते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। देखिए, आज की कथा हम सभी को जरूर श्रवण करना चाहिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक क्षत्रिय रहता था। वह अपने आप पर बहुत गर्व किया करता था, अभिमान भरी बातें किया करता था। अब अर्थात वह अपने गर्व के मद में चूर रहता था। खासकर अपनी शक्ति और बल पर उसे अत्यधिक अभिमान था। क्षत्रिय भगवान को बहुत मानता था, लेकिन उसके मन में घमंड था। वह हर दिन नित्य प्रति भगवान श्री हरि नारायण विष्णु का पूजन करता और उनकी उपासना में सदा लीन रहता। एक दिन वह किसी महत्वपूर्ण कार्य के उद्देश्य से घर के बाहर की यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसकी एक मुलाकात ब्राह्मण से हो गई। दोनों में किसी बात को लेकर बात विवाद झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि हाथापाई तक आ पहुंची। क्षत्रिय बहुत बलवान था, इसलिए ब्राह्मण अपनी दुर्बलता के कारण क्षत्रिय की वार को सहन ना कर पाया और वहीं गिर गया। उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की मृत्यु से क्षत्रिय हक्का बक्का रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बहुत पछताया। यह पूरी बात जब
गांव में आग की तरह फैल गई। क्षत्रिय युवक ने गांव वालों से क्षमा याचना की और ब्राह्मण का अंतिम संस्कार खुद करने का वचन दिया। लेकिन पंडितों ने अंतिम क्रिया में शामिल होने से उसे इनकार कर दिया। तब उसने ज्ञानी ब्राह्मणों से पंडितों से अपने पाप को जानना चाहा। तो पंडितों ने उसे बताया कि उसे ब्रह्म हत्या दोष लग चुका है, इसलिए हम अंतिम क्रिया के ब्राह्मण भोजन में आपके घर भोजन नहीं कर सकते। यह सुनकर क्षत्रिय ने ब्रह्म हत्या दोष से प्रायश्चित का उपाय प्रावधान पूछा। तब विद्वत जनों ने, ब्राह्मण जनों ने, पंडितों ने कहा कि जब तक तू श्रावण के मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि को विधि पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु का यजन पूजन नहीं करता और ब्राह्मण को भोजन नहीं कराता, दान दक्षिणा नहीं देता, तब तक वह ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त नहीं होगा। क्षत्रिय ने ब्राह्मण के अंतिम संस्कार के बाद पंडितों की सलाह मानते हुए कामिका एकादशी की व्रत को पूरी श्रद्धा और विधि के अनुसार भगवान विष्णु के पूजन की। फिर उसने ब्राह्मण को भोजन कराया, दान दक्षिणा भी दिया। इस तरह भगवान विष्णु की कृपा से वह क्षत्रिय ब्रह्म दोष से मुक्त हो गया। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, बोलिए माधव सरकार की जय, बोलिए राधा माधव की जय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।